नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सेटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन अ लाइब्रेरी 8 boxes labeled A through H, A से लेके H तक are stacked vertically with the lowest box number 1 and the one right above is number 2। तो दोस्तों 8 बॉक्स है, उसे अरेंज किया गया है 8 7 6 5 4 3 2 1, जिसमें से सबसे नीचे 1 है, उसके ऊपर 2 है। ईच बॉक्स होल्ड्स अ यूनिक बुक जॉनर। सभी का बुक जो है अलग अलग टाइप का है। कोई साइंस फिक्शन है, कोई रोमांस है, कोई ह्यूमर है, कोई मिस्ट्री है, कोई हॉरर है। एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस सेपरेट बी फ्रॉम ए। दो बॉक्स का डिफरेंस है ए और बी में। विथ बॉक्स ए होल्डिंग द हॉरर बुक, जिसमें से ए के पास जो है वो हॉरर की बुक है। बॉक्स बी इज पोजीशन 3 levels above द बॉक्स कंटेनिंग फिक्शन। फिक्शन से दो छोड़कर ऊपर में बी है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टैक्ड अबव बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस रेस्टिंग बिलो सी। जितने ही बी के ऊपर है उतने सी के नीचे हैं। डायरेक्टली अबव सी सिट्स द बॉक्स डेजिग्नेटेड फॉर साई-फाई। सी के जस्ट ऊपर साइंस फिक्शन है। बॉक्स डी इज लोकेटेड 2 positions अंडरनीथ जी। जी से एक छोड़कर नीचे डी है। एंड देयर आर प्रिसाइजली 2 boxes सेपरेटिंग डी फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग मिस्ट्री बुक। और डी से दो छोड़ के मिस्ट्री की बुक है। ई इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एफ। ई जो है जस्ट नीचे है एफ के। विच डज नॉट कंटेन फैंटेसी बुक, तो एफ के पास फैंटेसी बुक नहीं है। द बॉक्स कंटेनिंग ह्यूमर बुक इज लोकेटेड 2 लेवल अबव एच। जो ह्यूमर की बुक है वो एच से एक छोड़कर ऊपर है। फाइनली जी कंटेन्स नाइदर थ्रिलर नॉर फैंटेसी। जी में ना ही थ्रिलर है और ना ही फैंटेसी की बुक है। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या बोला है पहले। अगर इससे देखिए दोस्तों, फिक्शन से दो ऊपर बी है और बी से दो ऊपर एक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्पेस फिल कर रहा है, तो स्टार्ट हम लोग इसी से करते हैं। सबसे नीचे बोला है फिक्शन। अगर फिक्शन यहाँ होगा तो 1 2 छोड़कर बी यहाँ पे, और बी से दो छोड़कर ए, जो हॉरर जॉनर का बुक रखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ए हॉरर जो है वो 8 पे हो। उससे 1 2 छोड़कर बी यहाँ पे, 1 2 छोड़कर फिक्शन की बुक यहाँ पे। अब क्या बोला इसके बाद, बी ए हो गया, ए हॉरर हो गया, यहाँ हो गया। अभी जितने बी के ऊपर है उतने ही सी से नीचे हैं। बी के ऊपर 1 2 3 4, तो सी के नीचे 1 2 3 4, सी यहाँ पे आएगा। इसके बी के ऊपर 1 2 3, तो सी के नीचे 1 2 3, सी यहाँ पे। अभी सी से जस्ट ऊपर साई-फाई है, सी से जस्ट ऊपर साइंस फिक्शन की बुक है, सी से जस्ट ऊपर साइंस फिक्शन की बुक है। इतना हमने कर लिया। अभी हमें दो कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए एफ और ई, और साथ ही तो अगर एफ ई यहाँ पे दे, एच ह्यूमर और जी यहाँ पे दे। दोस्तों जी से एक डी है, तो जी से एक डी यहाँ पॉसिबल है, या फिर जी से एक डी यहाँ पॉसिबल है। लेकिन डी यहाँ देंगे तो डी से एक दो छोड़कर मिस्ट्री यहाँ पे आएगा। और उसके बाद
ई और एफ कंसेक्यूटिव स्पेस के लिए जगह नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ करके, इसको इरेज कर देंगे। जी से अगर डी यहाँ पे देंगे, अब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव स्पेस नहीं है जहां हम ई और एफ को रख सके, क्योंकि ई और एफ साथ में है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है जी और डी की यहाँ नहीं बनेगी। इसके अलावा एक ही पोजीशन बच रहा है जहाँ पे डी जी और डी हो सकता है, वो है G8 पे, डी यहाँ पे, और डी से एक दो छोड़कर मिस्ट्री यहाँ पे। अब अगर हम लोग F और E को यहाँ पे रखेंगे, अगर F और E को यहाँ पे रखेंगे तो H के लिए एक जगह बचेगा, लेकिन H से एक ह्यूमर ऑलरेडी मिस्ट्री है, तो वहाँ पे ह्यूमर नहीं आ सकता, तो F यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा, और H के एक ऊपर ह्यूमर यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या बोला, D से दो मिस्ट्री हो गया, F में फैंटेसी नहीं होगा। ठीक है, आगे H से ह्यूमर हो गया, और G में भी थ्रिलर फैंटेसी नहीं होगा, तो यहाँ भी ना थ्रिलर ना फैंटेसी होगा। तो फैंटेसी यहाँ नहीं होगा, फैंटेसी यहाँ नहीं होगा, तो एक ही जगह बच रहा है जहाँ पे पॉसिबल है, तो बी में फैंटेसी आएगा, और जी में थ्रिलर भी नहीं है, तो थ्रिलर यहाँ पे आएगा एफ के पास, और एक जो बुक बचा रोमांस का, वो जी के पास। तो दोस्तों ये हमारा आंसर एडजस्ट हो गया है, आंसर आ गया यहाँ पे। अभी इस वाले अगर कंडीशन में चेक करें तो जी से एक डी पॉसिबल नहीं है, जी से एक डी पॉसिबल नहीं है, तो यही एक स्पेस बच रहा है जहाँ पे जी और डी आएगा। जी से डी को यहाँ पे देंगे तो मिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें दो कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ई और एफ आ गया। अभी एच यहाँ पे आएगा, और एच के एक ऊपर ह्यूमर है, तो ऑलरेडी यहाँ मिस्ट्री है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो दोस्तों ये आंसर सही है, सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 travelers PQRSTUV have hourly flights departed from IGI airport sequentially from 12 to 6। तो 12 बजे से लेकर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 ट्रेवलर हैं और उनका अलग अलग टाइम है। तो ये हमने फिल कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ईच पर्सन इज हेडिंग टू अ डिस्टिंक्ट कंट्री, सभी अलग अलग कंट्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्यूज डिपार्चर इज शेड्यूल्ड एग्जैक्टली 5 आवर्स बिफोर यू। तो क्यू का जो डिपार्चर है वो यू से पहले है, और वो 5 घंटे पहले है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यू 6 बजे होगा तो 5 घंटे पहले कितना आएगा, क्यू। अगर यू 5 बजे गया तो उससे 5 घंटा पहले कितना होगा, क्यू। तो ये तो पॉसिबिलिटी बनी। अब आगे क्या बोल रहा है, while the passengers traveling to Italy flies 1 hour before you। 1 hour before you यानी कि जस्ट उसके पहले 5 बजे गया होगा, तो इटली यहाँ पे 5 बजे गया होगा, और जो इटली जाएगा इस वाले कंडीशन में वो 4 बजे जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 1 शेड्यूल फ्लाइट सेपरेट ट्रेवलर फ्रॉम इटली एंड पी। इटली से एक छोड़कर पी यहाँ पे, इटली से एक छोड़कर पी यहाँ पे। आगे बोला, द पर्सन फ्लाइंग टू चाइना डिपार्ट्स 3 आवर अहेड ऑफ पी। तो दोस्तों पी जो जा रहा है वो 2 बजे जा रहा है, तो उससे 3 घंटा पहले कितना, 11 बजे जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहीं पे खत्म हो गई। इस वाले में अगर देखें तो पी 3 बजे है, तो 12 बजे जो है वो चाइना वाला जाएगा। मीनवाइल टीज फ्लाइट इज शेड्यूल्ड 2 आवर बिफोर एस। टी का जो फ्लाइट है 2 आवर बिफोर एस है। ठीक है, एंड एस इज ट्रेवलिंग टू नेपाल, और एस जो है वो नेपाल में जा रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखिए तो 2 ही खाली है, और अगर एस नेपाल यहाँ देंगे तो 12 बजे टी जाएगा। ठीक है, या फिर एस नेपाल यहाँ देंगे तो टी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन में बन रहा है। आगे आर इज सेट टू फ्लाई, आर जो है सेट टू फ्लाई समवेयर बिफोर वी, वी से पहले जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे अगर
करें टी और एस, तो ये वाला जो आर आएगा ये भी वी के ऊपर आएगा। एंड द पर्सन हेडिंग टू रसिया डिपार्ट्स एग्जैक्टली 2 hours आफ्टर आर। ठीक है, आर से 2 घंटे बाद रसिया जाएगा नीचे। तो हम लोग क्या किए थे, अगर ठीक है इसको और थोड़ा सा आगे लिख लेता। आफ्टर आर एडिशनली द पैसेंजर बाउंड फॉर स्पेन फ्लाइज एट सम पॉइंट आफ्टर वी। अच्छा, वी के बाद स्पेन जाएगा। ठीक है, वी के बाद स्पेन एंड क्यू इज नॉट द वन विजिटिंग चिली। क्यू जो है वो चिली नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम कंडीशन रखें तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, टी और एस। तो अगर हम लोग टी चाइना को रखते हैं तो एस यहाँ पे आएगा और एस इसमें नेपाल होगा। अब क्या बोला, ठीक है, आर जो है, आर से 2 घंटा बाद यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रसिया, और वी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सभी देख चुके होंगे तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कंडीशन से ये वाला कंडीशन गलत होने वाला है। आर से आर अगर 4 बजे आएगा तो रसिया जाएगा 6 बजे। तो वी यहीं पे आएगा क्योंकि आर के नीचे वी आएगा और वी के नीचे स्पेन बोला है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो टी जो है वो 12 बजे नहीं जाएगा, तो इसके लिए बैक 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 बैक। तो अब इस वाले कंडीशन में जहां पे टी 2 बजे जाएगा तो एस जाएगा 4 बजे और एस जाएगा नेपाल को। अब क्या बोला, आर जो है वो वी के ऊपर है तो आर आ गया चाइना, वी आ गया इटली, और वी के नीचे जस्ट स्पेन है तो स्पेन आ गया यहाँ पे, और आर से वी, आर से 2 छोड़कर नीचे, मतलब 12 है तो 2 बजे रसिया, 2 छोड़कर नहीं, 2 आवर का गैप है, 12 से 2 घंटे का गैप है रसिया। अब क्या बोला, क्यू चिली को नहीं तो चिली जाएगा पी, और एक जो बचा मालदीव्स, तो ये जाएगा मालदीव। तो दोस्तों ये आंसर है, सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 individuals sit in 2 parallel opposite facing rows. रो 1 होल्ड्स पी क्यू आर एस टी यू। रो 1 में ये 6 है और दे फेस नॉर्थ, और वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। और रो 2 इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ रो 1। रो 2 जो है वो नॉर्थ में है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रो 1 हो गया ये वाला और रो 2 हो गया ये वाला। रो 1 में है पी क्यू आर एस टी, तो मैं नीचे एक बार लिख ले रहा हूँ, नीचे में मतलब यानी कि रो 1 में पी क्यू आर एस टी यू, और ऊपर मतलब ऊपर वाले रो में है सारे में ए बी सी डी आएगा। ठीक है, आगे नोटेबली बी इज द सोल नेबर ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो अकेला नेबर है ए का, सोल नेबर। तो कब पॉसिबल है, जब ए किसी एंड में बैठा होगा तभी बी उसका अकेला नेबर होगा। तो 2 वाले पॉसिबिलिटी में ए और बी इस साइड में, और इस साइड भी हो सकता है, राइट हैंड से भी ए बैठ सकता है कॉर्नर में, तो ए और बी इस साइड में। ठीक है, एग्जैक्टली 2 people sit between बी एंड द आर्स अपोजिट। बी 1 2, तो ये बैठा है आर के अपोजिट में, यहाँ पे आर 1 2, यहाँ पे आर 1 2, यहाँ पे आर 1 2, यहाँ पे आर। ठीक है, आगे क्या बोला, द नंबर लेफ्ट ऑफ आर, जो लेफ्ट में है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट ऑफ सी। तो दोस्तों लेफ्ट के, आर के लेफ्ट में 1 2 3 4, तो सी यहाँ पे आएगा तभी उसके राइट में 1 2 3 4 आएंगे, तो यहाँ पे सी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट में 1 है तो राइट में 1 के लिए सी यहीं पे आएगा, सी यहाँ पे 1 आया। पी डायरेक्टली फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो पी है वो डायरेक्टली फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, यानी कि पी अगर यहाँ पे आएगा तो उसका सी के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा, और अगर इस क्वेश्चन में पी यहाँ पे आएगा तब पर भी वो सी के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा। अब इस वाले में पी अगर यहाँ आएगा तब पर भी वो सी के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा, और अगर पी यहाँ आएगा तब पर भी वो सी के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा। ठीक है,
आगे इन रो 1 S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। S जो है सेकेंड लेफ्ट में है, S जो है सेकेंड लेफ्ट में है, S जो है सेकेंड लेफ्ट में है, और इस वाले में सेकेंड नहीं पॉसिबल, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। आगे ऑल्सो Q सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। तो दोस्तों तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे T होगा, और इस वाले में भी यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, तो Q और T यहाँ पे, और इस वाले में Q यहाँ पे, T यहाँ पे। आगे फॉर रिस्ट्रिक्शन Q नेवर फेसेस A। Q A को फेस कर रहा है, गलत है। Q A को नहीं फेस कर रहा है, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। फर्दर मोर U फेसेस नाइदर E नॉर B, और U के लिए एक ही स्पेस है और वो B को फेस कर रहा है, यानी कि ये गलत है। U यहाँ पे B को फेस नहीं कर रहा और यहाँ पे E नहीं आएगा, ठीक है। आगे F सिट्स राइट ऑफ E। F राइट में E के मतलब E यहाँ नहीं आएगा, तो E यहाँ पे आएगा और उसके राइट में F आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A B C D। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है A B F E C D, और रो 1 नीचे में T S Q P R U। तो सभी अपने आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 persons आर स्पेस्ड इक्वली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 8 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आगे क्या बोला? एग्जैक्टली 2 इंडिविजुअल्स सिट बिटवीन राम एंड लता। 2 लोग बैठे हैं राम और लता के बीच में, तो राम यहाँ फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, 1 2 लता यहाँ पे, राम यहाँ पे, 1 2 लता यहाँ पे, राम यहाँ पे, तो इस साइड भी बैठ सकता है, तो लता यहाँ पे और राम यहाँ पे, तो लता यहाँ पे। आगे क्या बोला? लता सिट्स इन द पोजीशन सेकंड टू मोनूज लेफ्ट। मोनू से सेकंड लेफ्ट में बैठी है, यानी कि मोनू यहाँ आएगा तभी उसके सेकंड लेफ्ट में लता बैठेगी। मोनू मोनू, और यहाँ पे राम के बगल में मोनू, राम के बगल में मोनू, तभी उसके सेकंड लेफ्ट में बैठेगी लता, क्योंकि सारे ही इनवर्ड फेस कर रहे हैं। आगे देयर आर प्रिसाइजली 2 इंडिविजुअल्स सिटिंग बिटवीन मोनू एंड रवि। तो मोनू और रवि के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो मोनू कहाँ है? यहाँ पे 1 2 रवि, रवि लता के बगल में, और यहाँ पे 1 2 राम है जो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 रवि मोनू, 1 2 रवि आएगा लता के बगल में इस साइड में, और अगर इस साइड से देखें तो 1 2 रवि। आगे जीवन ऑक्यूपाइज द सीट सेकंड टू द राइट ऑफ छोटू। छोटू से सेकंड राइट में जीवन है, ठीक है। आगे छोटू से सेकंड राइट में जीवन है, छोटू से सेकंड राइट में जीवन है। आगे क्या बोला? एडिशनली लता इज नॉट डायरेक्ट नेबर ऑफ छोटू, यानी कि लता के बगल में छोटू नहीं है, तो छोटू यहाँ नहीं है, तो यहाँ पॉसिबल हो नहीं सकता। यहाँ आएगा छोटू और यहाँ आएगा जीवन। इसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा छोटू और यहाँ आएगा जीवन। लता के बगल में छोटू नहीं है, ना छोटू यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, तो छोटू यहाँ आएगा, छोटू उसके यहाँ पे राइट में सेकंड में जीवन, और लता के बगल में छोटू नहीं आ सकता है, तो छोटू यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे छोटू आ सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे राम है, तो छोटू यहाँ पे और एक छोड़ के जीवन यहाँ पे। आगे क्या बोला? फाइनली रुपेश इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कोमल। दोस्तों यहाँ पे गैप कितने का? 1 2 3 का पॉसिबल नहीं है, गलत है। यहाँ पे गैप कितने का है? आ सकता है रुपेश यहाँ पे, रुपेश और कोमल यहाँ पे, तो रुपेश जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ कोमल हो जाएगा। इस वाले में अगर बात करें तो रुपेश इज सीटेड सेकंड लेफ्ट ऑफ कोमल, तो रुपेश यहाँ पे आ जाएगा और कोमल यहाँ पे। इसी प्रकार रुपेश यहाँ पे आएगा
और कोमल यहाँ पे। नाइदर कोमल नॉर रुपेश सिट्स डायरेक्टली नेक्स्ट टू जीवन। ना ही कोमल ना ही रुपेश के बगल में जीवन आएगा, तो रुपेश के बगल में जीवन है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत है। और इस वाले में अगर देखें तो कोमल और रुपेश जीवन के बगल में नहीं है, तो ठीक है, राम है जीवन के बगल में और रवि है। कोमल यहाँ पे, रुपेश यहाँ पे, सही है। दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। तो दोस्तों ये आंसर है, आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 प्रोफेशनल होल्ड डिस्टिंक्ट पोजीशन विद इन अ कंपनी लिस्टेड फ्रॉम सीनियर मोस्ट टू जूनियर मोस्ट। तो 9 डिजिग्नेशन है: सीईओ, सीओओ, सीएफओ, वीपी, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेजिग्नेशन है। आगे क्या बोला है, सभी के पास अलग अलग नंबर्स ऑफ ट्रॉफी है, 4 से लेकर 12 के बीच में। मोर देन 4 एम्प्लॉयज होल्ड अ हायर रैंक देन जी। मोर देन 4 बोला यानी कि कम से कम 5 होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जी। क्या बोला, मोर देन 4 एम्प्लॉयज होल्ड अ हायर रैंक देन जी, जी हु इज नॉट क्लर्क, यानी कि जी क्लर्क में नहीं आएगा। हमारे पास 2 और पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इन तीनों में ही 4 से अधिक सीनियर है जी के ऊपर। जी's ट्रॉफी काउंट इज डिविजिबल बाय 4 बट इज नॉट 12। जी का ट्रॉफी 2 ही हो सकता है अब, 4 या 8, क्योंकि 12 नहीं होगा। एंड द कंबाइंड ट्रॉफी ऑफ एल एंड जी इज 9। एल प्लस जी इज इक्वल टू 9 है। तो दोस्तों अब अगर आप देखोगे, अगर जी का 8 होगा तो एल को 1 होना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है नहीं, यानी कि एल का फिक्स हो गया। जी का पहले फिक्स हो गया कि वो 4 होगा, और उसके बाद एल का हो गया कि एल के पास 5 ट्रॉफी है। ठीक, आगे एल इज पोजीशन 2 रैंक अबव जी। एल 2 रैंक अबव जी है। एल 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 के पास 5, जी के पास 4 4 4 5। आगे बोला वाइल एफ इज इमीडिएटली सीनियर टू जी। एफ जो है इमीडिएटली सीनियर है जी के, हो गया। आगे क्या बोला, एग्जैक्टली 3 डेजिग्नेशन सेपरेट के फ्रॉम एन। के से 3 का गैप है के और एन में, विथ के बीइंग द सीनियर ऑफ द टू, यानी कि के जो है एन से सीनियर होगा। एन हैज वोन 9 ट्रॉफीज। एन के पास 9 ट्रॉफी है। आगे एंड नॉट वर्क्स एज क्लर्क। एन क्लर्क की तरह काम नहीं कर रहा है। जे इज डेजिग्नेटेड 2 रैंक अबव एम। जे जो है 2 रैंक ऊपर है एम से। आगे क्या बोला, एच इज नॉट क्लर्क। एच भी क्लर्क नहीं है। द कंबाइंड ट्रॉफीज ऑफ एम एंड के। एम प्लस के का ट्रॉफी 23 है, वाइल एम एंड एच जो है वो 21 ट्रॉफी है। ठीक है। नाइदर जे नॉर एफ हैज 6 ट्रॉफी। ना ही जे ना ही एफ के पास 6 ट्रॉफी है। फाइनली द पर्सन विथ 7 ट्रॉफीज, जिसके पास 7 ट्रॉफी है, वो सीनियर है जिसके पास 8 ट्रॉफी है उससे। एंड द इंडिविजुअल विथ 8 ट्रॉफीज इट इज नॉट सीनियर मैनेजर। और जो 8 जिसके पास ट्रॉफी है वो सीनियर मैनेजर नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं के से 3 छोड़कर एन। तो के यहाँ पे आ सकता है नहीं, क्योंकि 1 2 3 एन यहाँ आएगा, यहाँ भी नहीं। यहाँ अगर आएगा के तो 1 2 3 एन यहाँ आ सकता है। इस वाले में अगर देखें के 1 2 3 एन नहीं पॉसिबल, इसलिए के यहाँ पे 1 2 3 एन। के 1 2 3 एन, बट एन को मना किया यहाँ पे, तो के 1 2 3 एन। अब आगे अगर देखें, एन के पास 9 ट्रॉफी, एन के पास 9 ट्रॉफी और एन के पास 9 ट्रॉफी। अब क्या बोला, जे से एक छोड़कर, सॉरी एम से एक छोड़कर ऊपर जे है, तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे 2, इस वाली पॉसिबिलिटी में नहीं बैठेगा।
एम से एक छोड़कर जे यहाँ पे आ रहा है, एम से एक छोड़कर, सॉरी, जे से एक छोड़कर एम, जे से एक छोड़कर एम। ठीक, अभी क्या बोला, जे के पास 6 ट्रॉफी नहीं है, मतलब इसमें 6 नहीं आएगा, इसमें 6 नहीं आएगा, एफ में भी 6 ट्रॉफी नहीं है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, और एफ यहाँ पे 6 नहीं आएगा। ठीक है, और एक बोला है एम के 23 है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे तो 9 ऑलरेडी टेकन है, तो एम के पास ऑप्शन एक 12 का था, वो नहीं हो सकता है, तो एम के पास ऑप्शन बचा 11 का। अगर एम 11 होगा तो के 12 होगा, और एच जो कि कलर का नहीं है, मतलब कलर एच यहाँ पे आएगा, एच कलर का नहीं है, एच यहाँ पे आएगा, और एच के पास बोला है एम और एच के पास 21, तो एच 10 आएगा और एच 10 आएगा, एम 12, सॉरी एम 11 और के 12। अब आगे देखिए, अब जे के पास 6 नहीं है, एफ के पास 6 नहीं है, तो सभी फिल है, तो एक ही बच रहा है जहाँ पे 6 होगा यहाँ पे। अब इस वाले में देखिए तो जे के पास 6 नहीं है, एफ के पास 6 नहीं है, तो एल के पास ऑलरेडी 5 है, तो 6 यहाँ नहीं, 6 यहाँ नहीं, तो 6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 8 भी मना किया है, और 7 ऊपर है 8 से, तो 7 अगर यहाँ आएगा तो 8 के लिए एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे, जो कि गलत हो जाएगा, ये वाली भी गलत है। अब इसमें देखते हैं 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे नहीं, तो 6 यहाँ पे आ गया, और 7 और 8 ये एस एम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 8 आ सकता है, और लास्ट बचा आई। दोस्तों हमारा आंसर यही है, के जे एच एम एन एल एफ जी आई, सभी आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए कुछ 5 सवालों के साथ। तब तक आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।